Hello everyone, welcome back to my channel Dance English Classes. Today I will start a speaking class. ठीक है, and first of all in speaking we will learn how to introduce yourself. How to introduce yourself. जनरली हम लोगों को क्या होता है ना कि अगर किसी के सामने खड़े हो जाए या किसी के सामने कि ऑफिस या कोई भी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे हमको क्या करेगा बोला जाए, मतलब कि बोलने के लिए बोला जाए कि अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड जस्ट सपोज यू हैव एन इंटरव्यू, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू हैव नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा जाता है, कैसे सीखेंगे इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चले चीज़ों पे बात करते हैं हम, और अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करनी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना सीखना हम लोगों के लिए क्या है, एकदम से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जब तक आप इंट्रोड्यूस करना नहीं सीखिएगा तब तक क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कॉन्फिडेंस योर सेल्फ देन you know how to introduce yourself in a general language, in a local language, in my mother tongue, ठीक है। we know how to introduce myself। अगर हिंदी में आपसे अगर कोई बात करे तो हिंदी में आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ये है वो है, ऐसे ऐसे तोड़ मोड़ के बता देते हो, लेकिन जस्ट इन इंग्लिश, ठीक है, if anybody ask you to introduce yourself then you are not able, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, लिखना है, बताना है। एंड दिस इंट्रोडक्शन विल हेल्प यू इन बोथ इन अ फॉर्मल वे एंड इनफॉर्मल वे, ठीक है। इफ यू मीट एनी पीपल, ठीक है, एनी पर्सन, एनी फ्रेंड इन अ कैजुअल वे, देन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड व्हेन यू गो फॉर सम जॉब, ठीक है, व्हेन यू गो फॉर any seminar, and when you go for your interview, ठीक है, then how do you introduce yourself, how will you introduce yourself, okay, so let's get started, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमें कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो कहीं पे भी जाएंगे तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जस्ट मान लीजिए कि आप गए कोई इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में सीधे जाओगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू है, दैट प्लेस यू विल रीच, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो अ रिसेप्शनिस्ट काउंटर, ठीक है, एंड वेयर यू से देयर जस्ट ट्राई टू स्पीक, ठीक है, ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। वेयर यू से हेलो आई एम ऋषि, आई हैव एन इंटरव्यू हेयर फॉर अ एबीसी पोस्ट, ठीक है, जो भी चीज़ के पोस्ट के लिए है वो आप बोलोगे वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास, ठीक है। मान लीजिए आप उसके बाद वहाँ से पहुँचे कहाँ, वहाँ से पहुँचे उस ऑफिस में जहाँ पे आपका इंटरव्यू है, उस जगह पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेरे ये बोलना है ग्रीटिंग्स, मतलब उसका अभिवादन करना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लो कि बोलोगे हेलो सर, हेलो सर, ठीक है, हेलो सर, ठीक है। उसके बाद हेलो सर या हेलो मैडम, आप इस तरीके से दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो। जनरली सर या मैडम बोलोगे क्योंकि आप इंटरव्यू में जाने रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे थैंक्स फॉर गिविंग मी GIVI and giving me this opportunity to introduce myself, ठीक है, myself। ये देखिए ये स्टेप और ये स्टेप हमारा हो चुका है, ठीक है। ये दो स्टेप्स मैंने कर दिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम,
ठीक है। देन यू से हेलो सर या हेलो मैडम, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये वाला और ये स्टेप्स हो गया। ग्रीटिंग्स कर दिए मैंने, उसके बाद थैंक देम भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप में बोलेंगे माई नेम या फिर आई एम, जो भी है ये दो तरीके से बोला है, माई नेम इज या फिर आई एम। माई सेल्फ नहीं बोलते हैं हम, माई सेल्फ गलत होता है। क्या कैसे गलत होता है? ग्रामेटिकली ये गलत होता है, जनरली माई सेल्फ बोल देता है लोग, लेकिन ये दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो माई सेल्फ से कभी भी इंट्रोडक्शन को इस्तेमाल स्टार्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ, ओके। सो सबसे पहले बोलेंगे क्या, माई नेम, माई नेम इज, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, माई नेम इज ऋषि कुमार, माई नेम इज ऋषि कुमार, ठीक है। उसके बाद फिर बोलोगे प्लेस, ये हो गया नेम के बाद, उसके बाद यहाँ पे बोलोगे प्लेस, ठीक है। माई नेम इज ऋषि कुमार, आई एम, ठीक है, आई एम फ्रॉम, ठीक है, आई एम फ्रॉम, मान लीजिए मैंने कहा आई एम फ्रॉम दरभंगा, आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार लिख देते हैं, ठीक है, आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार, ठीक है। चलो फिर से एक बार बोलने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। माय नेम इज ऋषि कुमार, आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार, ठीक है, ओके। उसके बाद आप बोलोगे जॉब, मान लीजिए कि आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे, तो इस वाले को स्किप कर देना है, क्योंकि आप जॉब के लिए ही इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, ठीक है। देन यू विल नॉट से योर जॉब, देयर आफ्टर यू विल कम हियर, ठीक है। पर्सनालिटी पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे मान लोगे आई एम हार्ड वर्किंग एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, समझ गए। तो ये हम बोलेंगे आई एम हार्ड वर्किंग एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, ये हो गया। फिर आप पर्सनालिटी के बाद आ जाओगे क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन हम देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव अ बैचलर डिग्री, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम LNMU यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको है, ठीक है, यू ऑब्टेन फ्रॉम वेयर एवर, ठीक है, वेयर एवर एंड एनी, ठीक है। देन यू विल मेंशन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नेम, ओके। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, बोलेंगे आई हैव, ठीक है, मान लीजिए कहेंगे आई हैव 5 years, ठीक है, टीचिंग I have 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक्सपीरियंस बोल देंगे, और उसके बाद और कुछ डिग्री है तो बोल देंगे आई हैव, जैसे मान लीजिए आई हैव 6 months DCA, ठीक है, आई हैव 6 months DCA कोर्स, डिग्री, ठीक है, मान लीजिए कि आप बोल दोगे, ठीक है, ओके। देयर आफ्टर यू विल कम योर फैमिली, ठीक है। फैमिली में जब आओगे तो आप ऐसे बोल सकते हो, मान लीजिए बोलेगा आई हैव
आई हैव, मान लीजिए आपके पास जितने मेंबर्स हैं वो बोलोगे, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, वैसे बोल दोगे आप, ठीक है। तो बोलोगे आई हैव 6 ऑफ अस, 6 ऑफ अस, या आई हैव 6 पीपल लिख दीजिए, आई हैव 6 पीपल इन माई फैमिली, इन माई फैमिली, ठीक है, इन माई फैमिली, ठीक है। उसके बाद इन माई फैमिली बोल दोगे। उसके बाद फिर से मान लीजिए आप बोलोगे हॉबीज क्या है, तो लिखेंगे आई एम, बोलेंगे जैसे मान लीजिए हम कहेंगे आई, या फिर लिखेंगे माई हॉबीज आर, ऐसे लिखेंगे। अगर एक हॉबी है तो हॉबी लिखिए, अगर एक से ज़्यादा हॉबी है तो हॉबीज लिखिएगा। माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर, ठीक है। या आपकी एक ही अगर हॉबी है, आपकी सिंगल हॉबी है, तो आप बोलेगा माई हॉबी इज, ठीक है। माई हॉबीज आर, ठीक है, रीडिंग, एंड वॉचिंग क्रिकेट मैच, वॉचिंग क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच, ठीक है। ये आप बोल दोगे। और उसके बाद हॉबीज पे बोल आने के बाद यहाँ पे आपको एंड करना है, तो लिखिएगा दैट्स ऑल, मान लीजिए यहाँ से हो जाएगा वॉचिंग क्रिकेट मैच, ठीक है। मैं थोड़ा सा बातों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्लेस नहीं है, लेकिन तो मैं एक ही बार में ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लोगे दैट्स ऑल अबाउट, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। सो देखिए ये है हमारा कि आप इसको इंटरव्यू या कोई भी ऐसी जगह जो इनफॉर्मल है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को बढ़िया से फील करवाना है, अपने आप को बढ़िया बताना है, देन यू विल स्टार्ट दीज वर्ड्स, ठीक है। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज ऋषि कुमार, आई एम फ्रॉम दरभंगा, बिहार, आई एम hard-working and goal-oriented person. I have a bachelor degree in English language from LNMU University. I have 5 years teaching. I have, ठीक है, 5 years teaching experience. I have 6 months DCA course degree, ठीक है। या फिर इसको कोर्स को हटा भी दोगे, आई हैव 6 months DCA डिग्री, ठीक है। आई हैव 6 people in my family, ठीक है। माई हॉबीज आर रीडिंग एंड वॉचिंग क्रिकेट मैच, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ओके। सो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, ठीक है। जनरली अगर आप कहीं पे भी जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको, या फिर अपने इंटरव्यू में जाते हो या कहीं ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको ये बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो लेट्स बिगिन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड प्रोपरली एंड आई कॉन्टैक्ट विल बी मस्ट, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, ठीक है। मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो अपनी इंट्रोडक्शन को, तो आप कैसे बोलोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलोगे, क्या बोलोगे कि हेलो सर, ठीक है, हेलो सर या हेलो मैडम, ठीक है, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी आप बोल सकते हो, ये सब कुछ वर्ड्स है। फ्रॉम दिस वर्ड्स यू विल स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, देयर आफ्टर यू विल से थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। चलिए उसके बाद बोलेंगे आई एम ऋषि कुमार, आई एम ऋषि, वॉट एवर योर नेम यू विल मेंशन देयर, ठीक है। आई एम ऋषि कुमार, उसके बाद बोलेंगे आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार, आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार। उसके बाद बोलेंगे, मान लीजिए हम अपनी पर्सनैलिटी पे आ जाएंगे, हम बोले आई एम हार्ड वर्किंग एंड जॉब ओरिएंटेड पर्सन। उसके बाद आप बोल लोगे कि मान लीजिए आपकी एक्सपीरियंस क्या है, मान लीजिए आपका ये क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बोलिएगा आई हैव बैचलर डिग्री इन, जो भी आपका मतलब मान लीजिए कि स्किल्स है, जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है, जो भी है आप बोल सकते हैं। तो बोलेगा आई हैव अ बैचलर डिग्री, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम LNMU यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आई हैव अ
DCA degree okay. Thereafter you will mention your family members, ठीक है. Thereafter you will fishing your मेंशन योर फैमिली मेंबर्स. बोलिएगा आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है. जो जितने भी मेंबर्स हैं आपके उतना आप बोलोगे, ठीक है. उसके बाद आप बोलोगे जैसे मान लीजिए आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ के बारे में बोलोगे तो बोलोगे माई. अगर आपकी अगर एक ही हॉबी है तो आप बोलोगे माई हॉबीज़ आर एक हॉबी है तो बोलिएगा माई हॉबी इज़, ठीक है, टॉकिंग, माई हॉबी इज़ रीडिंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग. जो भी आपकी एक है, अगर एक से ज़्यादा है, मान लीजिए बहुत लोगों की एक से ज़्यादा होती है तो बोलेगा माई हॉबीज़ आर, ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट मैच, माई हॉबीज आर वॉचिंग क्रिकेट मैच एंड रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज आर वॉचिंग टेलीविजन एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके. उसके बाद बोलिएगा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया. मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप मतलब इंटरव्यू वगैरह सब देना चाह रहे हो, ठीक है. लेकिन मान लीजिए कि आप फॉर्मल तरीके से, ये तो हमारा हो गया इनफॉर्मल. मान जनरली आप किसी भी जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको बोलना है देन हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. वहाँ पे अगर आपको जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना कि आप अपने ये बोलोगे, ये बोलना है, ठीक है. यहाँ पे आपको थैंक कहने की जरूरत नहीं. अगर फॉर्मल अपने दोस्तों को बताना है या फिर अपने कोई रिश्तेदार को बनाना है ना, तो बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते. दोस्तों के साथ ज़्यादा आप नहीं बोलोगे, लेकिन अपने से बड़े हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हो ये वाला वर्ड. जब नाम बोलोगे फिर प्लेस पे आ जाओगे. उसके बाद फिर क्या करोगे, अपने जॉब बताओगे कि आपका जॉब क्या है, ठीक है. उसके बाद आप बोलोगे क्या, अपनी पर्सनालिटी में आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला वर्ड नहीं बोलिएगा, आई एम हार्ड वर्किंग एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन. तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, आई एम एन अफिएबल पर्सन, मिलनसार व्यक्ति, ठीक है. तो ये आप बोल सकते हैं. उसके बाद आप क्वालिफिकेशन भी वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है, ठीक है. आप बोल भी सकते, अपने से बड़े के पास अगर बोलोगे तो क्वालिफिकेशन को बोल सकते हो, ठीक है. तो और उसके बाद यहाँ पे ये भी जितना उतना ज़्यादा मेंशन नहीं करना है. स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारे इंटरव्यू के लिए बोलना है. उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बोल दोगे आई एम 6 of us in my family, ठीक है. आई एम 6 of us in my family या फिर आई एम 6 members या आई हैव 6 members in my family. ये जो भी आपको बोलना है जो या 6 people in my family. उसके बाद अपनी हॉबीज पे बोलोगे. उसके बाद ये इंटरव्यू बोलोगे. मान लीजिए कि आपको ये बोलना है, मान लीजिए कि आपको ये बोलना है, आपको इनफॉर्मल तरीके से बोलना, मतलब फॉर्मल तरीके से दोस्तों के साथ बोलना है. तो देन यू विल से कैसे बोलोगे, एक बार मैं जो भी रिहर्सल करके आपको दिखाता हूँ. जिससे मान लीजिए बोलोगे हेलो आई एम ऋषि कुमार, ठीक है. आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार. उसके बाद बोल दोगे क्या, आई एम अ टीचर. तो जो भी है आप, ठीक है. अगर आप स्टूडेंट है तो बोलोगे आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है. ये बोलने के बाद आप बोलोगे मान लीजिए क्या कि आप बोल दोगे जैसे क्या आपका पर्सनैलिटी कैसा, तो आप बोलोगे आई एम एन अफिएबल पर्सन, आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन, ठीक है. उसके बाद बोल दोगे क्या कि जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो थोड़ा सा आप बोल देना कि आई एम इन, ठीक है, जिस भी क्लास में पढ़ते हो 6, 7, 8 में पढ़ते हो तो बोल दोगे आई एम इन, ठीक है, 6 क्लास. या फिर आप अगर 6th में TS जोड़ना चाहते हो तो आप बोलोगे आई एम इन 6th स्टैंडर्ड या फिर आई एम इन 6th ग्रेड. अगर TH जोड़ना है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड और ग्रेड जोड़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है. तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है. उसके बाद आप फिर वही बोलोगे आई हैव अ 6 मेंबर्स या फिर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं वो सब बोल दोगे. और उसके बाद फिर बोलोगे माई हॉबीज आर या इज, ठीक है. जितनी भी आपकी हॉबीज वगैरह हैं वो आप मेंशन करोगे. उसके बाद लास्ट में बोलोगे क्या, दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है, थैंक यू, ओके. ये है इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका. मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है. हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात को ध्यान रखना है. और सबसे पहले कि एक चीज़ को कभी भी मेंशन शुरू में नहीं करना, माई सेल्फ, ऋषि वगैरह या कोई भी नाम माई सेल्फ के साथ यू विल नेवर स्टार्ट, ठीक है. बिकॉज इफ यू स्टार्ट दिस माई सेल्फ देन interviewer will know that you have no knowledge, ठीक है. बिकॉज
द इंटरव्यूअर आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। तो नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। माई सेल्फ गलत होता है। क्या गलत होता है? ग्रामर की सेक्शन में जब ग्रामर शुरू करूंगा तो मैं जैसे जैसे आगे बताऊंगा तो माई सेल्फ योर सेल्फ क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और उसके और हमारे चैनल डेजी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, किस तरीके की वीडियो हम बनाएं, ठीक है, हमें अपने कमेंट में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्या करूं, बना करके ला सकूं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं जो मैंने बोला है, ठीक है। मैंने एक तरीका लिखा और दूसरा तरीका मैंने बोल के भी बताया कि कैसे बोलना है, ठीक है। थैंक यू।